कांग्रेस की मानसिकता देखिए कि पत्रकारों के सवालों का ओके नहीं, मैं सख्त आपत्ति करता हूं। ये मेरे पे क्या व्यक्तिगत टिप्पणी है? मैं हूं यासर मलिक। और छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद करना भी बेमानी है। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। और मैंने इसलिए पागल बोला, अगर मुझे अगर रिटर्न कहोगे तो तुम्हें 10 बार पागल कहूंगी। मैं अपनी मां की नसीहत लेता हूं, आपसे नहीं लेता। बड़े घटिया लड़के होते हैं जो मां को हर डिबेट में ले आते हैं। सुप्रिया श्रीनेत और बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के बीच में एक जोरदार बहस हो जाती है, जोरदार तू मैं हो जाती है। यहां तक कि डिबेट के अंदर लड़ाई की नौबत आ जाती है। बीजेपी के प्रवक्ता महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन एक अकेली महिला जब डिबेट में होती है तो उनका सम्मान नहीं किया जाता है। शहजाद पूनावाला अपनी मां का जिक्र करते हैं और साथ ही साथ राहुल गांधी का जिक्र करते हैं। जो सुप्रिया श्रीनेत राहुल गांधी की बात का खंडन करती हैं, लेकिन शहजाद पूनावाला अपनी मां के ऊपर ले जाते हैं और उल्टी सीधी बातों का सुप्रिया श्रीनेत के साथ इस्तेमाल करते हैं और उनसे माफी मांगने को कहते हैं, जिसके बाद सुप्रिया श्रीनेत का पारा हाई हो जाता है। सुप्रिया श्रीनेत शहजाद पूनावाला को पागल कह देती है और एक नालायक बेटा कह देती है, इस तरीके के लकबों से नवाजती है, जिसके बाद डिबेट का माहौल गर्मा जाता है। शहजाद पूनावाला की उसके बाद धज्जियां उड़ाई जाती है सुप्रिया श्रीनेत के द्वारा। सुप्रिया श्रीनेत ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड कर दिया शहजाद पूनावाला को। तो आप लोग पूरी डिबेट देखकर जाइए, खूब गजब का धोया है, खूब गजब की बेइज्जती शहजाद पूनावाला की इस डिबेट में हुई है। सुप्रिया, पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या राहुल गांधी ने खुद रिक्वेस्ट किया था गवर्नमेंट से, सरकार से, कि उनको पीछे हॉकी खिलाड़ियों के साथ बैठाया जाए, क्योंकि ये सोर्सेज के थ्रू कई जगह खबर चल रही है और इस पर आप जो अब विरोध कर रहे हैं, क्या वो आपका पार्टी का ऑफिशियल विरोध है और राहुल गांधी ने ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी? सुप्रिया, राहुल गांधी को फर्क नहीं पड़ता उनको कहां बिठाया जाए, और अगर मोदी जी लोगों को लगता है कि वो ऐसा करके उनको हतोत्साहित कर देंगे या उनका अपमान कर देंगे, तो अभी तक राहुल गांधी को समझे ही नहीं है। राहुल गांधी को आप 50वीं रो में बिठा दीजिए, उनको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 5वीं रो में नेता प्रतिपक्ष को बिठाकर आपने अपनी छोटी मानसिकता, अपना छोटे मन को प्रदर्शित कर दिया है। और छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद करना भी बेमानी है। मेरा अपना मानना है, नेता प्रतिपक्ष का जो ओहदा होता है प्रोटोकॉल में, वो कैबिनेट मंत्री का होता है। पहली रो में कैबिनेट मंत्री सारे बैठे थे, उनको वहां बिठाया जाना चाहिए था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता राहुल गांधी को इससे। लेकिन इससे एक चीज साफ है, और ये मैं जरूर कहना चाहती हूं, इससे ये साफ है कि लोकतंत्र में लोकतंत्र को मानने की, मान्यताओं की और नेता प्रतिपक्ष की इज्जत सम्मान क्या है, वो ये लोग नहीं जानते। आप सोर्सेस की बात कर रहे हैं, सोर्सेस से तो ये सारी सरकार चल रही है। असलियत यह है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट इशू करके बोला कि हम ओलंपियंस को सम्मान देना चाहते थे। अरे बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन क्या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री ये कह रही है कि अमित शाह से लेकर निर्मला सीतारमण, जयशंकर, नड्डा जी और शिवराज सिंह चौहान जी उनको सम्मान नहीं देना चाहते थे? और मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, सिर्फ नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी को 5वीं रो में नहीं बिठाया गया था। खड़गे जी किसी कारणवश नहीं गए, उनकी भी सीट 5वीं रो में थी। लेकिन मुझे लगता है आजादी के दिन, स्वतंत्रता का इतना बड़ा हमारा समारोह था, उसमें भी छोटे मन से राजनीति करना, ये मोदी जी की ओके, ऑल राइट, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, पीएम के भाषण पर अभी आता हूं मैं, से आपकी आंख में आंख डाल के सवाल पीएम के भाषण पर अभी आता हूं। शहजाद, आपका रिस्पांस क्या ऑफिशियल, आपका भी गवर्नमेंट की तरफ से, आप पार्टी की तरफ से बोलेंगे, पर क्या जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कह रही है वही है सोर्सेज के थ्रू के राहुल ने खुद रिक्वेस्ट किया था? सबसे पहले मेरी तो माता जी का भी जन्म दिवस है और आज भारत माँ का स्वतंत्रता दिवस है। इसका मैं खंडन करती हूँ। अब क्या बीच में बोलना शुरू कर देंगी क्या? ये एक सेकेंड, सुप्रिया किस बात का खंडन कर रही है? मेरी माँ का बर्थडे है, ये इसमें झूठ है। ये मेरी माँ का बर्थडे है, ये भी झूठ बोल देंगी? अरे मेरी माँ का बर्थडे है और वो एक सिंगल लेडी है, ये बताएंगे कि मेरी माँ का बर्थडे कब है? नहीं, मैं सख्त आपत्ति करता हूँ। ये मेरे पे क्या व्यक्तिगत टिप्पणी है? और मेरी माँ पसमानदा समाज से आने वाली मुसलमान महिला पर ऐसी टिप्पणी को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मुझसे माफी मांगी जाए, पहले डिबेट में मुझसे माफी मांगी जाए। मेरी माँ का जन्म ये बताएंगे क्या? किस बात का खंडन? मेरी माँ का जन्म कब हुआ ये बताएंगे क्या? किस बात का खंडन कर रही है? नहीं, ये बंगाल में जो हुआ महिलाओं के साथ, उस पर एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता। कल जिस प्रकार से डॉक्टरों को पीटा गया, उस पर एक शब्द नहीं निकलता। और मेरी माता जी के बारे में इस प्रकार की बातें करेंगी, मैं हरगिज नहीं स्वीकारूंगा। क्या चैनल इसको स्वीकारता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसीलिए एक सेकंड, शायद 1 सेकंड, सुप्रिया आप किस बात का खंडन कर रही है?
जो आपने प्रश्न पूछा कि क्या राहुल गांधी जी ने रिक्वेस्ट किया था, बिल्कुल उन्होंने ये रिक्वेस्ट नहीं करी थी। ओके, ठीक है, सवाल का भी खंडन कांग्रेस की प्रवक्ता होने के नाते खंडन करती हूँ। और मैं ये भी बताती हूँ मानसिकता देखिए कि पत्रकारों के सवालों का खंडन करने लगे। कहां पहुंचा रहे, पागल एक सेकंड, ओके, सुप्रिया, मुझे सुप्रिया, देखिए all right. सर्टिफिकेट आप ना दे, All right, आपका please. तो क्या हाल है पूरी दुनिया को पता है। ओके, ओके, शहजाद, चलिए नहीं, मुद्दे पे ये पागल कहना, ये मुद्दे पे बिल्कुल पागल नहीं, से प्लीज, शुरुआत नो करनी है पर्सनल डिबेट कमेंट, को, प्लीज, तो बता दीजिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आगरा रिटर्न लोगों से मैं डिबेट नहीं प्लीज करता, आइए मुद्दे पे, है ना, ठीक है। आइए। सुनिए, पहले तो पत्रकारों को बता रही है स्वतंत्रता दिवस पर कि कैसे सवाल पूछना और खंडन करेंगी। जो पत्रकारिता एक दिन में छोड़कर राजनीति में आ गई, वो पत्रकारों के सवालों का खंडन कर रही है, ये तो इनका स्टैंडर्ड है। दूसरे, आपने सवाल स्पेसिफिकली पूछा, राहुल से रिक्वेस्ट की गई थी कि एक सेकंड बीच में मत बोलिए, आप बीच में कतई नहीं बोलेंगे आप। आराम से, आराम से, मैं अपनी बात करूंगा, मैंने इनके बीच में बोला, आराम से, मैंने इनके बीच में बोला, मैं ठीक कह रहा है, हूं, आराम से अब मैं बोलिए, बताता one by हूं। one, please। मानक जी, अब फैक्ट आगे Calm दीजिए। down, हाँ। जब राहुल गांधी को एलओपी का पोजीशन भी हासिल नहीं था, मीनिंग ही डिड नॉट हैव कैबिनेट रैंक, 2019 से भी पहले वो पहली पंक्ति में बैठे थे, नितिन गडकरी के साथ बैठे। एक बार पढ़ के सुनाता हूं, राहुल इज एट फ्रंट रो सीट ऑन 70th रिपब्लिक डे। तो मतलब कि राहुल गांधी को हमेशा सम्मान दिया गया है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं आपसे, पिछले वर्ष खड़गे जी की सीट कहां थी? फर्स्ट रो पे थी। खड़गे जी इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम को बॉयकॉट करने गए थे, बॉयकॉट किया था उन्होंने, याद है कि नहीं याद है? मैं झूठ बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, बताइए। और तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये एलओपी की बात कर रही है, एलओपी को पहली बार कैबिनेट रैंक किसने दिया? बीच में मत बोलिए सुप्रिया श्रीनेत, मैं स्टूडियो में हूं, आपसे तेज बोल सकता हूं और आपसे लॉजिकल बोल सकता हूं। चुप करके सुनिए, मैं आपकी बात कर रहा हूं। वो बीच में क्यों बोल रही है? वो बीच में, आप उनको बोलो बीच में ना बोले। आप उनको बोलो बीच में ना बोले। आप उनको बोलो बीच में ना बोले। मैं दोनों को कह रहा हूं, वन बाय मैंने बीच में बोला किसी को? मैंने किसी के बीच में बोला? आई विल गिव यू योर अपॉर्चुनिटी, मैं टाइम दे रहा हूं। पागल लग रहे हो, चीखो नहीं। सुप्रिया नहीं, प्लीज। देखिए ऐसा है, अगर please, ये personal मत टॉपिक, करो। अगर इस प्रकार से बातें करनी है तो नहीं, बताओ। बिल्कुल नहीं, प्लीज। आप उनको मुझे पागल बोलने देते हैं, नहीं, पर बिल्कुल। मेरे उनके इंटरप्शन करने पर, गुस्सा होने पर आपको अरे तकलीफ मैं है। उनको भी रोक रहा हूं शायद। नहीं, इंटरप्ट करना बिल्कुल नहीं, इंटरप्ट करना अलाउड नहीं है, बिल्कुल कुछ कहना अलाउड नहीं है। नो पर्सनल कमेंट प्लीज। अब मैं बताना चाहता हूं, पागल कौन होता है जिसको यह नहीं पता कि पीएमओ नहीं एमओडी तय करता है। पागल वो होता है जिन्होंने इन गंभीर विषयों, पूरी डिबेट देखकर जाइए। अभी सुप्रिया श्रीनेत धमाकेदार जवाब देने वाली हैं। शहजाद पूनावाला को गजब की बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। शहजाद पूनावाला की धुलाई होने वाली है। आगे पूरी डिबेट जरूर देखिए, डिबेट निकल जाएगा इनके मुंह से। ओके, चलिए आप दिस इज अ ब्लेटेंट बिग लाई, ये झूठ है। अच्छा। और मैंने इसलिए पागल बोला, अगर मुझे आगरा रिटर्न कहोगे तो तुम्हें 10 बार पागल कहूंगी। तमीज से बात करोगे, आपको आगरा भी रिटर्न से सम्मान तो बहुत मिलेगा। अच्छे लोग आ ये सकते हैं। झूठ आगरा है। रिटर्न, सबकी सीट आप कहां से आगरा रिटर्न allotted समझ होती गई? है। सबकी सीट नामांकित होती है, नामांकित सीट होती है, और नामांकित सीट पर उनका जो सीट थी वो 5वीं रो में थी। खड़गे जी की भी सीट वहां पर थी। ये मैं डंके की चोट पर बिल्कुल पुरजोर तरीके से कह रही हूं। जब वो अपनी सीट पर बैठ चुके थे तो शायद उनसे आके किसी ने आधा पौन घंटे बाद कहा आप आगे आ जाइए। एक सेकंड, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूं। एक सेकंड, मुझे दिक्कत इस बात की है कि राहुल गांधी जी कहां बैठे, अब देखा आपने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा आपने मानक जी, आप झूठ का पर्दाफाश हो चुका। आधे पौने घंटे बाद गांधी जी खड़े होकर आपका विरोध कितने बजे किया गया? नहीं, कितने बजे बोला? आपकी राजनीति आप खुद दिखाते हैं, हमें कितने बजे दिखाने बोला की वो जरूरत बताइए नहीं है। असली बात यह है, असली बात यह है, सुप्रिया, कितने बजे असली बोला बात गया राहुल यह गांधी है को कि ज़्यादा आपकी से जो टाइम? क्षुद्र छोटी मानसिकता की राजनीति अरे हमारी है, मानसिकता वो छोड़िए, सारी राहुल दुनिया गांधी को दिख बोला रही गया है। कि नहीं बोला गया, सारी ये दुनिया बताइए। को दिख रहा है कि आप कैसे विषय, और मुझे लगता है कि मैं एक बात, एक नसीहत आपको देना चाहती हूँ। आपकी नसीहत आप अपने पास रखिए, अपनी पार्टी को दीजिए। आपकी फालतू की नसीहत लेने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ। मेरे पास दूसरी नसीहत लेने के लिए बहुत लोग हैं। मैं अपनी माँ की नसीहत लेता हूँ, आपसे नहीं लेता। एक मिनट, मैं कुछ समझ भी नहीं पा रहा। घटिया लड़के होते हैं जो माँ को हर डिबेट में ले आते हैं। घटिया लड़के तो बंगाल के हैं जो रेप कर रहे हैं उस बच्ची का, जिस पर आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। घटिया लड़के मोहित खान है जिस पर एक शब्द नहीं निकल रहा है। बंद करिए, बंद करिए, बंद करिए, एक मिनट, बंद करिए, बंद करिए। सुप्रिया ने क्योंकि राहुल का मुद्दा तो उठाया। सुप्रिया, आपने पीएम के भाषण पर अपनी राय नहीं दी, आप कैसे पीएम के भाषण को रीड करती हैं, रेट करती हैं आज? नहीं, मैंने इसलिए राय नहीं दी क्योंकि आपने मुझसे सवाल नहीं पूछा। आपने सवाल मुझसे राहुल जी पे पूछा था। प्रधानमंत्री का भाषण 98 मिनट का था, आज तक के अपने सारे भाषणों में सबसे लंबा था। और मुझे लगता है वही घिसी पिटी बातें, वही रेपिटेशन, वही परिवारवाद। अगर परिवारवाद गिनाने पर बीजेपी के आ जाऊंगी तो शाम हो जाएगी। लेकिन जिसको चुनकर लोग भेज देते हैं वो तो लोकतंत्र का आप अपमान करते हैं, उनको बार बार परिवारवाद करके। प्रधानमंत्री की आधी बातें उनकी पार्टी नहीं सुन रही है। और मैं एक महिला होने के नाते, और एक अकेली महिला होने के नाते, इस पैनल पर एक बात जरूर कहना चाहती हूं। इसी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने पहले भी महिला सुरक्षा पर बात करी है, और उसके कुछ घंटों बाद बिल्किस बानो, जो इस देश की बेटी है, उसके जघन्य अपराध के जो
दोषी थे, पाए गए थे, उनको रिहा किया गया था और प्रधानमंत्री की सरकार की मंजूरी से किया गया था। उनका स्वागत इनके एमएलएज ने किया था। प्रधानमंत्री मणिपुर पर चुप रह जाते हैं, प्रधानमंत्री आसाराम को बेल देते हैं, फरलो देते हैं राम रहीम को और बात करते हैं महिला सम्मान की। प्रधानमंत्री के एक शब्द नहीं बोलते थे हाथरस पर। मेरा अपना मानना है, महिला के सुरक्षा, महिला के सशक्तिकरण, महिला के सम्मान में राजनीति मत कीजिए, यह गलत है। जो बंगाल में हुआ वो वहशी दरिंदे को फांसी मिलनी चाहिए। यह बात हमें अपनी महिला खिलाड़ियों को भी कहनी चाहिए थी, उनके साथ खड़े होने चाहिए था, उनके खिलाफ आरोपी को। अब शहजाद पूनावाला, शहजाद की बारी है। यहाँ पे बस एक छोटी सी बात कहना, जल्दी बोलिए। भ्रष्टाचार पे एक छोटी सी बात, भ्रष्टाचार पे प्रधानमंत्री अडानी और सेबी पर मुंह नहीं खोल पा रहे, एक शब्द नहीं बोल पा रहे। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पर अडानी सेबी का नाम नहीं ले पा रहे। ठीक है, ओके, शहजाद पूनावाला शब्द नहीं बोल पा रहे, ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे। अरे दुनिया देख रही है अडानी, हाँ भ्रष्टाचार पे बोलिए, अनइंटरप्टेड, डोंट प्लीज। हाँ चलिए बोलिए शहजाद। मानक जी, अच्छी बात है। कल राहुल गांधी जी ने पहला ट्वीट 4 दिन के बाद बंगाल के विषय पर डाला था। हालांकि हाथरस में तो उन्होंने कहा था कि मुझे कोई ताकत रोक नहीं सकती जाने के लिए, पर अभी कोई ताकत रोक रही होगी। और जो उन्होंने ट्वीट डाला था उसमें उन्होंने कठुआ का जिक्र किया था। और पता है, कठुआ में जब एक व्यक्ति ने समर्थन किया था बलात्कारियों का, लाल सिंह को हमने लात मारकर निकाला, उसको प्रियंका वाड्रा ने टिकट दिया। सुप्रिया श्रीनेत बताए कि लाल सिंह को टिकट क्यों दिया गया। और ये मैं बात नहीं कह रहा हूँ, साकेत गोखले ने ट्वीट करके राहुल गांधी से बोला है तुमसे बड़ा हिपोक्रेट इस देश में नहीं है, देख लीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, महिलाओं के विषय पर बहुत बोलती है ना सुप्रिया श्रीनेत जी, तो बताना संदेश खाली पर राहुल गांधी का क्या स्टैंड था? ताजमहल ने जो तालिबानी स्टाइल बीटिंग किया उस पर क्या स्टैंड था? बताइए कि स्वाति मालीवाल पर आप लोगों का क्या स्टैंड था? स्वाति मालीवाल तो राज्यसभा सांसद है, एक शब्द नहीं बोल पाएंगी, छोड़ दीजिए। आप नवाब और मोहित खान पर बोल दीजिए। पीडीए बजट की स्पीच में जाति तो याद आती है, जिस बच्ची निषाद समाज से आने वाली। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। आप ये डिबेट देखकर क्या लगता है अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। और जिस तरीके से शहजाद पूनावाला की धज्जियां उड़ाई गई हैं सुप्रिया श्रीनेत के द्वारा, उसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर देकर जाइए। वो याद है ना चिदम्बरम जी ने कैसे माइक खिसका के आपके साथ कर दिया था जब पूछा था 12,000 करोड़ का निवेश अडानी से क्यों ले लिया तेलंगाना सरकार ने? याद है, वो बड़ा वायरल हुआ था। आप बता दीजिए, राजस्थान में अडानी ठीक हो जाते, छत्तीसगढ़ में अडानी ठीक हो जाते, तेलंगाना में अडानी ठीक हो जाते, और फिर केंद्र में अडानी खराब हो जाते हैं, तो भाई आप बोलिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री को क्यों उनके साथ धंधा करते? सुन लीजिए, अब बीच में मत बोलिए सुप्रिया, बीमारी आपकी यही है कि आपसे सच सहन नहीं होता। नहीं, और आखिरी बात करूंगा, मानक जी देखिए यही तरीका बीच में इंटरप्ट करने का बिना लास्ट 20 सेकंड्स में केवल इतना कहना चाहता हूं। देखिए ऐसा है, बिलबिलाइए मत। 1952 से 1977 नेहरू जी द मोस्ट डेमोक्रेटिक, उन्होंने लीडर ऑफ ऑपोजिशन को क्यों फ्रंट रो में नहीं बिठाया? बताइए ना जरा। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी, आप लोगों को ये डिबेट देखकर कैसा लगा, अपनी राय जरूर दीजिए। ये डिबेट चल रही थी, राहुल गांधी को 5वीं रो में बिठाया गया था स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, जबकि नेता प्रतिपक्ष को जो है पहली रो में बिठाया जाता है। इस तरीके की बात विपक्ष कर रहा था। लेकिन जब शहजाद पूनावाला बोलने लगे थे, शहजाद पूनावाला ने बोला था कि मेरी माँ का भी बर्थडे है और आज आजादी का दिन भी है, तो जब जो क्वेश्चन मानक गुप्ता ने पूछा था उनसे राहुल गांधी को लेकर, तो उसका खंडन सुप्रिया श्रीनेत ने किया था। लेकिन शहजाद पूनावाला आपने देखा होगा किस तरीके से अपनी मां की बात पर ले जाते हैं, जिसके बाद डिबेट का माहौल गर्मा जाता है, उल्टी सीधी भाषा का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत ने उन्हें अच्छी तरीके से लताड़ भी देती हैं कि पागल भी कह देती हैं, कहीं की बात कहीं ले जाते हैं और खास तौर पर अपनी मां के ऊपर ले जाते हैं। जबकि सुप्रिया श्रीनेत ने इस तरीके की कोई बात नहीं की थी, सिर्फ राहुल गांधी वाले क्वेश्चन का खंडन करने के लिए बोला था। लेकिन शहजाद पूनावाला को तो सिर्फ जो है डिबेट के अंदर उल्टी सीधी बातें करनी होती हैं, जिस तरीके से की हैं आप लोगों ने देखा। और उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत ने उन्हें अच्छी तरीके से धोया, नालायक बेटा कहा, पागल कहा और जने क्या क्या लकबों से नवाजा आप लोग देखकर आए। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर दीजिए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YSC न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी जरूर करके जाइए।